कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। बोर्ड परीक्षा 2025 बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। आरबीएसई बोर्ड ने उसका टाइम टेबल जारी कर दिया है और हिंदी साहित्य की जो मुख्य पुस्तक है अंतरा भाग 2 उसकी 1 शॉट क्लासें हम देख रहे हैं। परीक्षा तक पूरे पाठ्यक्रम का क्रमानुसार प्रतिदिन दोहरान करवाया जा रहा है और प्रतिदिन एक चैप्टर की 1 शॉट क्लास हो रही है। पहली बार यदि आप हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 1 शॉट क्लास में हम क्या क्या देख रहे हैं, कवि और लेखक का परिचय हम देख रहे हैं, पाठ कविता का सारांश देखेंगे, MCQ प्रश्न 1 लाइनर वाले जितने भी प्रश्न हैं वो देखेंगे, 2 और 3 अंकों के प्रश्न उत्तर हम देखने वाले हैं। ये अंतरा भाग 2 पुस्तक का अंतिम चैप्टर है, पाठ संख्या 9। इससे पहले हम 8 पाठों का रिवीजन कर चुके हैं। घनानंद वाला ये पाठ है और घनानंद के जो कविता लगा रखे हैं, कितने कविता 2, उनको हम देखेंगे। घनानंद के जो 2 कविता हैं वो देखेंगे। सबसे पहले घनानंद का जन्म और मृत्यु देख लेते हैं। 1673 ईस्वी में जन्म हुआ और 1760 ईस्वी में मृत्यु हो गई। परिचय देखिए, घनानंद रीति काल की रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, रीति काल की जो रीति मुक्त काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि हैं। 3 धाराएं चली थी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर ये सब रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। घनानंद अपनी प्रेयसी सुजान से बहुत प्रेम करते थे, तो उनकी प्रेयसी का नाम क्या हो गया? सुजान। सुजान की बेवफाई से घनानंद निराश और दुखी हो गए। उन्होंने श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। श्रृंगार रस का जो वियोग पक्ष है उसका वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा है। घनानंद की भाषा परिष्कृत साहित्यिक ब्रज है। भाषा की व्यंजकता बढ़ाने में वे अत्यंत कुशल थे। ये परिचय घनानंद जी के बारे में लिखना है। फिर जो घनानंद के कविता हैं उनका सारांश देखिए। घनानंद के 2 कविता पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। पहले कविता में कवि अपनी प्रेमिका सुजान से मिलने के लिए व्याकुल है। कवि ने मरने से पहले सुजान के दर्शन की अभिलाषा प्रकट की है। सुजान के दर्शन के लिए घनानंद के प्राण अटके हुए हैं। वह अपनी प्रेमिका से मिलने की प्रार्थना कर रहा है, परंतु उसकी प्रार्थना तथा वियोग जनित दुख का प्रेमिका सुजान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वह उससे मिलना नहीं चाह रही है। दूसरा जो कविता है उसमें कवि की प्रेमिका कठोर बनी हुई है। कवि नायिका से कहता है कि तुम कब तक मिलने में आनाकानी करती रहोगी। वह न उससे मिलने आती है, न ही कोई संदेशा भेजती है। कवि घनानंद और नायिका में एक प्रकार की होड़ चल रही है। कवि कहता है कि वह मौन होकर देखना चाहता है कि उसकी प्रेमिका कब तक नहीं मिलने की जिद पर अड़ी रहती है। वह बार बार उसे पुकार रहा है, उसकी पुकार को कब तक वह अनसुना करेगी, कवि यही देखना चाहता है। एक प्रकार की होड़ लग रही है। MCQ प्रश्न 1 लाइनर देखिए। किस कवि को साक्षात रस मूर्ति कहा है? तो घनानंद को कहा है रस मूर्ति। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा है। प्रेम की पीर के कवि कौन है? घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। पीर यानी पीड़ा, क्योंकि इनके काव्य में विरह का वर्णन ज्यादा है। घनानंद के काव्य की भाषा कौन सी है? परिष्कृत और साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है। घनानंद के प्राण अब तक क्यों अटके हैं? वो सुजान के दर्शन करना चाहते हैं। सुजान के दर्शन की अभिलाषा के लिए वो प्राण अब तक अटके हैं। ब्रज भाषा प्रवीण कवि और भाषा की व्यंजकता बढ़ाने में अत्यंत कुशल कवि किसे कहा है? घनानंद को ऐसा कवि कहा है। घनानंद किस काल के कवि हैं? रीति काल की जो रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा थी उसके ये कवि हैं। घनानंद के काव्य में सुजान शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? एक तो अपनी प्रेमिका सुजान के लिए हुआ, एक अपने आराध्य श्री कृष्ण के लिए हुआ है। आरसी से क्या आशय है? दर्पण या कांच आरसी का आशय है। आनाकानी आरसी
ये जो कविता है इसमें मिलने में आनाकानी कौन कर रहा है? नायिका सुजान नायक से मिलने में आनाकानी कर रही है। घनानंद किसके मीर मुंशी थे? बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के, बादशाह मोहम्मद शाह के जो वो मीर मुंशी थे। घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? निम्बार्क संप्रदाय में घनानंद दीक्षित हुए थे। घनानंद ने अपने काव्य में किस शब्द का प्रतीकात्मक प्रयोग किया है? सुजान शब्द का उन्होंने प्रतीकात्मक प्रयोग किया है। खालिस्तान बुलाए आप बोलिए, क्या शब्द यहाँ आएगा? तो कूक भरी मूकता, यानी जो नायक की चुप्पी है वो नायिका को बोलने पर मजबूर कर देगी। नायिका ने कौन सा प्रण कर रखा है? नायक से मिलने में आनाकानी और उससे बात नहीं करने का उसने प्रण कर रखा है। बहुत दिनान को खालिस्तान कवित्व में कवि ने क्या अभिलाषा प्रकट की है? सुजान के दर्शन की अभिलाषा प्रकट की है। घनानंद के काव्य की विशेषता क्या है? लाक्षणिकता, वक्रोक्ति और वाग विदग्धता उनके काव्य की विशेषता है। घनानंद किस स्त्री से अटूट प्रेम करते थे? सुजान से उनका प्रेम अटूट था। सुजान सागर किसका ग्रंथ है? घनानंद का ग्रंथ सुजान सागर है। घनानंद के कवित्व में कौन से अलंकार प्रयुक्त हुए हैं? अनुप्रास, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग उनके काव्य में हुआ है। ये वन लाइनर व एमसीक्यू थे। 2 और 3 नंबर के प्रश्न हम देख लेते हैं। कवि ने चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को क्यों कहा है? या फिर बहुत दिनानुको अवधि आसपास परे, इसमें क्या भाव स्पष्ट हुए हैं? कवि अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए व्याकुल है। कवि ने मरने से पहले सुजान के दर्शन की अभिलाषा प्रकट की है। सुजान के दर्शन के लिए कवि के प्राण अटके हुए हैं। वह रह रहकर अपनी प्रेमिका से मिलने की प्रार्थना कर रहा है, परंतु उसकी प्रार्थना तथा संताप का प्रेमिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वे इस कारण दुखी हो जाते हैं, बस वे उससे मिलना चाहते हैं। उन्हें प्रतीत हो रहा है कि उनका अंत समय आ गया है, अतः वे कह उठते हैं कि बहुत लंबे समय से मैं तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, परंतु तुम्हारा कुछ पता नहीं है। तुमसे मिलने की आस में मेरे प्राण अटके हुए हैं। अर्थात एक बार दर्शन हो जाए तो ये प्राण निकल जाए। यदि एक बार तुम्हारा संदेश आ जाए तो मैं उन्हें लेकर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। कवि इन पंक्तियों में अपने जीवन का आधार प्रेमिका का संदेश बताते हैं, जिसे पाने के लिए वे व्यग्र हैं। यदि एक बार उन्हें संदेशा मिल जाए, सुजान के दर्शन हो जाए, तो फिर वो आराम से प्राण त्याग सकते हैं। कवि मौन होकर प्रेमिका के कौन से प्रण का पालन देखना चाहता है? या आनाकानी आरसी निहारी वो करोगे को लो, इसमें क्या भाव स्पष्ट हुए हैं? कवि के अनुसार उसकी प्रेमिका उसकी ओर से कठोर बनी हुई है। कवि नायिका से कहता है कि तुम कब तक मिलने में आनाकानी करती रहोगी। वह न उससे मिलने आती है, न उससे कोई संदेशा भेजती है, न बात करती है। कवि घनानंद और नायिका में एक प्रकार की होड़ चल रही है। कवि कहता है कि वह मौन होकर देखना चाहता है कि उसकी प्रेमिका कब तक नहीं मिलने की जिद पर अड़ी रहती है। वह बार बार उसे पुकार रहा है, उसकी पुकार को कब तक उसकी प्रेमिका अनसुना करेगी। कवि यही देखना चाहता है। कवि ये चाहता है कि जो उसकी मौन पुकार है वो नायिका को बोलने के लिए, मिलने के लिए जरूर मजबूर कर देगी। यही गया प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कूक भरी मूकता बुलाए आप बोलिए, पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। या कवि ने किस प्रकार की पुकार से कान खोलिए की बात कही है? कवि कहते हैं कि वह चुप है और देखना चाहता है कि कब तक उसकी प्रेमिका अपने प्रण का पालन करती है। कान खोली से कवि ने अपनी प्रेमिका के कानों को खोलने की बात कही है। कवि घनानंद और नायिका में एक प्रकार की होड़ चल रही है। कवि कहता है कि वह कब तक कानों में रुई डाले रहेगी, कब तक ये दिखाएगी कि वह बहरी बनी बैठी है। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि मेरे हृदय की पुकार उसके कानों तक अवश्य पहुंचेगी। भाव यह है कि कवि को विश्वास है कि एक दिन उसकी प्रेमिका अवश्य उसके प्रति बेरुखी वाला रवैया छोड़कर उसे अपना लेगी। कवि की करुण पुकार उसे अवश्य पिघला देगी। कवि कहते हैं कि मेरी कूक भरी चुप्पी तुम्हें बोलने पर विवश कर देगी। भाव यह है कि कवि की प्रेमिका उसे बोल नहीं रही है। कवि कहता है कि वह भी चुप रहकर उसे स्वयं ही बोलने पर विवश कर देगा, मजबूर कर देगा। झूठी बतियानी की
पत्यानि ते उदास वे के पंक्ति में क्या भाव स्पष्ट हुआ है? रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि घनानंद ने इस कवित्व में वियोग की अपनी दुखद स्थिति का वर्णन किया है। वह प्रेमिका से मिलने की आस लगाए बैठा है, परंतु प्रेमिका उसकी ओर से विमुख बनी बैठी है। कवि अपनी प्रेयसी को उलाना दे रहा है कि मैंने तुम्हारे द्वारा कही गई झूठी बातों पर विश्वास किया था, लेकिन उन पर विश्वास करके आज मैं उदास हूँ। ये बातें मुझे उबाऊ लगती है। अब मेरे संताप हृदय को आनंद देने वाले बादल भी गिरते दिखाई नहीं दे रहे हैं, वरना यही मेरे हृदय को कुछ सुख दे पाते। मेरी स्थिति अब ऐसी हो गई है कि मेरे प्राण कंठ तक पहुंच गए हैं, अर्थात मैं मरने वाला हूँ। मेरे प्राण इसलिए अटके हैं कि तुम्हारा संदेश आए और मैं उसे लेकर ही मरूं, अर्थात तुम्हारे दर्शन हो जाए। भाव यह है कि कवि अपने प्रेमिका के संदेश की राह देख रहा है और उसके प्राण बस उसके संदेशा पाने के लिए ही अटके पड़े हैं। घनानंद की रचनाओं की भाषिक विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। घनानंद रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। घनानंद ब्रज भाषा के प्रवीण कवि हैं। इनकी भाषा परिष्कृत और साहित्यिक ब्रज है। इसमें कोमलता और मधुरता का चरम विकास दिखाई देता है। भाषा की व्यंजकता बढ़ाने में घनानंद बहुत कुशल थे। वियोग वर्णन में घनानंद का मन अधिक रमा तथा उन्होंने सुजान का अपने काव्य में प्रतीकात्मक प्रयोग किया। घनानंद के काव्य में भाव की जैसी गहराई है, वैसी ही कला की बारीकी भी है। उनकी कविता में लाक्षणिकता, वक्रोक्ति, वाग विदग्धता के साथ अलंकारों का भी कुशल प्रयोग हुआ है। उनकी काव्य कला में सहजता के साथ साथ वचन वक्रता भी है। काव्य भाषा में सृजनात्मकता के जनक भी वो माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में प्रेम का अत्यंत गंभीर, निर्मल, आवेगमय और व्याकुल कर देने वाला उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। इसलिए घनानंद को साक्षात रस मूर्ति भी कहते हैं। घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। घनानंद रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में रहते हुए घनानंद को सुजान नाम की स्त्री से अटूट प्रेम हुआ, लेकिन सुजान की बेवफाई ने घनानंद को निराश और दुखी किया। वियोग वर्णन में घनानंद का मन अधिक रमा तथा उन्होंने सुजान का अपने काव्य में प्रतीकात्मक प्रयोग किया। घनानंद के काव्य में भाव की जैसी गहराई है, वैसी कला की बारीकी भी। उनकी कविता में लाक्षणिकता है, वक्रोक्ति है, वाग विदग्धता है और अलंकारों का कुशल प्रयोग है। उनकी काव्य कला में सहजता के साथ वचन वक्रता भी है। उनकी रचनाओं में प्रेम का अत्यंत गंभीर, निर्मल, आवेगमय और व्याकुल कर देने वाला उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। इसलिए घनानंद को साक्षात रस मूर्ति भी कहा गया है। घनानंद ब्रज भाषा के प्रवीण कवि थे। इनकी भाषा परिष्कृत और साहित्यिक ब्रज है। इसमें कोमलता और मधुरता का चरम विकास दिखाई देता है। भाषा की व्यंजकता बढ़ाने में घनानंद बहुत कुशल थे। अपने काव्य में विरह का मार्मिक वर्णन करने के कारण ही घनानंद को प्रेम की पीड़ा या पीर का कवि कहा जाता है। तो ये 2 और 3 नंबर के प्रश्न थे। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।